स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूले जाने वाला निर्देश दिया गया था। तो ये जो निर्देश दिया था दोस्तों वो आपके औरंगजेब ने दिया था दोस्तों। इसका जो जवाब है राइट हो जाएगा आपका औरंगजेब हो जाएगा। और ये आपका आदेश हुआ था 1680 में दोस्तों, 1680 में ये आदेश दिया गया था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1866 में की गई थी। इसके प्रथम महानिदेशक पूछा गया है। वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा है। और यहाँ पर देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर है इसका राइट हो जाएगा, है ना। याद रखिए भारतीय पुरातत्व का जो जन्मदाता कहा जाता है वो आपको इन्हीं को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। लाजवाब क्वेश्चन आपके हैं आज, है ना, कठिन नहीं है, बढ़िया आपकी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या बनेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो आपके कौन थे। यहाँ पर आंसर लगभग सभी का आ रहा है। ये देखिए भारतीय लगा दिया है, और जब भारतीय लगा दे तो आपको लगाना है चक्रवर्ती गोपालाचारी दोस्तों। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर भारतीय ना लगाता तब आप लोग बताते लॉर्ड माउंटबेटन, तब आप बताते लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन भारतीय लगा दिया है तो आपको चक्रवर्ती गोपालाचारी बताना है। अगला है बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है दोस्तों। इसका जो आंसर होगा राइट क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइएगा। चलिए तो देखिए आपका जवाब इनमें से 4 नंबर में भी काफी लोग जवाब दे रहे हैं दोस्तों। आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि यहाँ पर पूछा है लागू, और लागू जो दिया है वो ऑप्शन हो जाएगा 16 अक्टूबर को दोस्तों, 16 अक्टूबर, जो कि आपको यहाँ पर आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। आज की क्वेश्चन दमदार है दोस्तों, कठिन नहीं है। आज की क्वेश्चन बहुत दमदार है। पूरे टेस्ट पेपर को लगाइएगा और स्कोर बताइएगा कि लास्ट और अंतिम मॉडल पेपर में आपका कितना स्कोर आया है, क्योंकि जब पूरा का पूरा निचोड़ होता है लास्ट वाले मॉडल पेपर में तो आपको अपना टारगेट भी पूरा करना चाहिए कि आज की टारगेट में आप लोगों ने क्या टारगेट लिया है। जैसे हमने टारगेट दिया है कि आप लोगों को सबसे ज्यादा वीडियो में इसमें लाइक होना चाहिए, तो आपका भी एक टारगेट होना चाहिए कि आज इस मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था। 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आपके कब, तो आपके 1892 दोस्तों, क्या 1892 इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों याद रखिए जो सरोजिनी नायडू थे ना, इन्होंने जो धावा बोलने के लिए किया था वो आपके धारासड़ा में, कहां पर, धारासड़ा में, यहां पर आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर देखो अगला, ये गुजरात में है, ये जो आपका है धारासड़ा, ये आपके गुजरात में दोस्तों, गुजरात में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था। तो यहाँ पर देखिए आपका 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। 7 का जो आपका आंसर है यहाँ पर बी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा दोस्तों, जयप्रकाश नारायण, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और भी लोग इनके साथ में थे, लेकिन स्थापना के समय मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, है ना, और अशोक मेहता, और 1-2 लोग थे जैसे राम मनोहर लोहिया हो गया, यूसुफ मेहर अली हो गए, तो काफी लोग थे। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है मेन, यहाँ पर आंसर कौन लगाएंगे, बे नंबर लगाइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो देखिए भाई यहाँ पर जो ऑप्शन है 8 नंबर में बी हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि आपके 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने एल्बर्ट विल के विवाद के परिणाम कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन आयोजन किया, और इसी की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया। चलिए बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई। 9 का ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा 1829। क्या, 1829 इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा, 1829। ये क्वेश्चन वेरी एमपी क्वेश्चन दोस्तों है, वेरी एमपी क्वेश्चन है, हर बार और हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या जो थी वो आपके कहां से थी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि सर्वाधिक जो सिपाही थे वो आपके अवध से दोस्तों। यही कुछ कारण भी था कि अवध के जो सैनिक थे उनको भी यहाँ पर जो अवध को विलय किया गया, तो वहां के जो सैनिक थे वो नाराज हो गए, और नाराज हुए तो 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं इसका भी महत्वपूर्ण योगदान था कि अवध को विलय कर लेना, है ना, और उसको कुशासन के आरोप में किया था, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत दिया गया है। कौन सा युग्म दोस्तों असंगत दिया गया है, तो 11 का ऑप्शन लॉक करिए, जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया सिंधु और सहायक नदियों में झेलम, चिनाव, रावी, गंगा में है पुनपुन है, सोन है, महानंदा है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, मानस और धनसिरी है, यमुना की दिया चंबल, बराकार और आपका पूर्णा। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर पुनपुन नहीं आता है,
लेकिन आपको यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है यमुना वाले में, तो यमुना जो आपकी बहती यहाँ है, बराकर नदी आपकी कहाँ है, दोनों में कहीं ना कहीं देखा जाए तो दूरी बहुत ज्यादा है, और दूरी बहुत ज्यादा है तो आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डी नंबर है। ये जो आपका युग्म है वो आपका असंगत है, कौन, डी नंबर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ये असंगत है, याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देखो यमुना की सहायक नदियों में जैसे आपका चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, हिंडन हो गया, टोंस हो गया, ये आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है, अधात्विक खनिज पूछा गया, अधात्विक, और 12 का ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा, जिप्सम, क्या हो जाएगा, जिप्सम दोस्तों इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है यहाँ पर जो आंसर होगा वो राइट क्या हो जाएगा। देखिए वन दिया गया है और वन के प्रकार दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है, वन दिया है और वन के प्रकार आपको बताना है कि कौन से वन कैसे आपके हैं। तो चलिए 13 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो दोस्तों ये आपके तराई क्षेत्र में मिलते हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका बनेगा वो आपका 4 हो जाएगा। और इसके बाद जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती हैं ये मध्य गंगा मैदान में, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अल्पाइन जो आपके मिलते हैं वो आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, यहाँ पर जो आपका बनेगा 1 हो जाएगा। और उष्ण कटिबंधीय जो सदाबहार हैं ये आपके सह्याद्री में होते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑप्शन मिलाना है तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2, देखिए ऑप्शन आपका नंबर है, राइट हो गया, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अगला है कि जनगणना 2011 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड आपको दिखाया गया है और यहाँ पर बताना है कि आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया गया है। चलिए यहाँ पर मिलान वाला आंसर लॉक करिएगा। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा, चलिए मिलान करिए जल्दी से, आपका मिलान जो बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात इनमें से क्या पर बनेगा, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है इनमें से वो राइट क्या बनेगा, तो ये आपके दोस्तों पुदुचेरी में, कहाँ पर, पुदुचेरी में है। न्यूनतम जनघनत्व दोस्तों कहाँ पर है, तो ये आपके अंडमान निकोबार में, इसका 1 हो जाएगा। और न्यूनतम लिंगानुपात पूछे दोस्तों तो आपको बताना है दमन और द्वीप में, कहाँ पर बताना है, दमन और द्वीप में। और सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है, तो आप कहेंगे लक्षद्वीप में, तो इसका हो जाएगा 3। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम मिलान करते हैं 2 1 4 3 2 1 4 3, देखिए इसका भी ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर है, राइट हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित लाभ लेने वाले राज्य इनमें से कौन से हैं। तो सरदार सरोवर से कौन से लाभ लेते हैं, तो सबसे पहले गुजरात तो मिलेगा ही, मध्य प्रदेश भी शामिल है, महाराष्ट्र भी और राजस्थान है। पहला ये ऑप्शन जो आपका है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका लॉक हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एशियाई विकास बैंक ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जो वृद्धि दर होगी वो आपकी कितनी वृद्धि होगी, 16 नंबर लॉक करिएगा। तो दोस्तों याद रखिए इन्होंने अनुमान लगाया 7.5% की, कितनी, 7.5% की अनुमान लगाया है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मीरा सेठ समिति जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, मीरा सेठ का जो संबंध है, मीरा सेठ समिति का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो दोस्तों ये है आपके किससे, हथकरघा उद्योग से है, हथकरघा उद्योग जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। अगला है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र के अध्यक्ष का जो चयन करता है दोस्तों कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन हो जाएगा 18 में सी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, कौन, बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो प्रकृति है वो आपकी कैसी है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी ये घर्षणात्मक भी है, प्रच्छन्नात्मक भी है और संरचनात्मक भी है, अर्थात सभी प्रकार की समस्याएं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये भारत को हर प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहभागी है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहभागी है। चलिए दोस्तों ये आपका मुद्रास्फीति है, क्या है, मुद्रास्फीति, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, राज्य और संसदीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, तो ये प्राधिकार किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा भारत के संविधान से, क्या, भारत के संविधान से, ऑप्शन हो जाएगा आपका नंबर, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है ये निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो संसदीय सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक सरकार दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिए ये विशेषता आपकी नहीं है ना, यहाँ पर भारतीय संविधान में एक संसदीय शासन प्रणाली की अनुशंसा की गई है, यहाँ पर जो आंसर डी नंबर है वो आपकी विशेषता नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे सुमेलित करना है, यहाँ पर देखो आपके सामने जो दिया गया है आर्टिकल नंबर आपके सामने दिया गया है, देखिए 136 और 136 आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत आपकी है, अपील के लिए, इसे और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। चलिए कह रहा है अपील के लिए, तो दोस्तों अपील के लिए कौन सा है आपका 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 हो जाएगा।
और इसके बाद ये आपका 137 है जिसमें कहा गया है निर्णय या आदेशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन किया जा सकता है, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 100 जो आपका दिया है 38 में क्या होता है, 38 होता है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि की जा सकती है, तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा आपका 4 हो जाएगा। और अनुच्छेद 140 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की आनुषांगिक शक्तियां, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्योंकि इनमें से जो आपका आर्टिकल है कौन सा यहाँ पर पुनर्वलोकन वाला बहुत पूछा जाता है, मतलब 137 आर्टिकल बहुत पूछा गया है, 138 भी पूछा जाता है, तो ये दो आपकी बहुत पूछे गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़िएगा। कह रहा आपसे अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने भी लोग जुड़े हैं यहाँ पर सभी लोग दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं, क्योंकि आज का टारगेट भी रखा गया है ना, और ये लास्ट मॉडल पेपर आपका है जो कि उत्कर्ष प्रकाशन का है, तो आज का जो टारगेट है उस टारगेट को जरूर पूरा करिएगा। जितने लोग भी जुड़े हैं उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है ना, और जितने भी हमारी सीरीज है सब कुछ आप पढ़ रहे हैं, तो आज का टारगेट जरूर पूरा करिएगा दोस्तों। सभी लोग लाइक शेयर की संख्या जरूर बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम आपसे बात करें 24 नंबर में, तो आप सभी लोग जवाब दे सकते हैं कि सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर, अनुच्छेद जो 30 है। जो अनुच्छेद 30 है दोस्तों, तो ये शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 30। अगला बताइएगा कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया है। तो देखिए ये आपका संशोधन हुआ था दोस्तों, ऑप्शन सी 73 संविधान संशोधन हुआ था, 73 नंबर का ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को क्या कहा जाता है। ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को दोस्तों कहा जाता है 26 नंबर में। तो 26 का ऑप्शन आपका इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी से बोलते हैं। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है दोस्तों, ये आपका मलेरिया दोस्तों, क्या मलेरिया, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। और मलेरिया रोग के जो वाहक होते हैं वो मादा मलेरिया होते हैं, मादा एनोफिलीज होते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं जिसका रोग का वाहक होते हैं। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रेटिकुलस तंतु पाए जाते हैं, रेटिकुलस तंतु पाए जाते हैं। कठिन क्वेश्चन होंगे तो होने दीजिए, सरल करना हमारा काम है। एक मॉडल पेपर को 3 से 3 बार 4 बार पढ़ा देंगे तो हर एक चीज आपको सरल लगने लगेगी दोस्तों। डेली इतने मॉडल पेपर आपको कराए जाते हैं ना कि देखना, एक ही मॉडल पेपर को कम से कम 4 बार आप लोग रिवीजन करोगे। जब तक आप ये नहीं कहोगे सर जी ये तो हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं, बस बोर हो गए हैं पढ़ पढ़ के, अब बस पेपर आना चाहिए हमारे सामने, बस पेपर आ जाए, तब तक आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो देखो आपका जो जवाब है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 नंबर में ऑप्शन बनेगा डी। याद रखिएगा ये रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं प्लीहा, थाइमस और लिम्फ ग्रंथियों में, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, बताइएगा। चलिए कह रहा है अम्ल एवं क्षार के लिए परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, इसका नाम है लिटमस पत्र। क्या होता है, लिटमस होता है, जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक पूछा गया दोस्तों। शक्ति का जो एसआई मात्रक होगा वो राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉक करिएगा, जल्दी से आप बताइए, लॉक करिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए काफी लोगों के जवाब आ गए हैं दोस्तों। आपका 30 का आंसर बनेगा क्या, यहाँ पर 30 का ऑप्शन बनेगा सी, जूल प्रति सेकंड होता है, जूल प्रति सेकंड, क्योंकि सूत्र जो शक्ति का मात्रक होता है वो होता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, क्या कार्य बटे समय, कार्य बटे समय होता है। तो अब आप इसी से निकाल सकते हैं, है ना, जूल प्रति सेकंड, या इसे हम लोग वाट भी कह सकते हैं दोस्तों, इसे को वाट कहते हैं। विमेय सूत्र पूछे तो ml² t⁻³ है ना, ml² t⁻³ इसका विमेय सूत्र होता है। अगला यहाँ पर देखो आ गया हिंदी। अब आप लोग हिंदी के क्या हो, शहंशाह हो दोस्तों, तो एक बार लाइक करिए। हिंदी का यहाँ पर टेस्ट आपका आ चुका है, हिंदी आपकी स्टार्ट हो गई है। अब हिंदी में यहाँ पर आप लोगों को झंडा गाड़ना है। चलिए कह रहा है आपसे सहस्त्राब्दी शब्द में कौन सी संधि है, सहस्त्राब्दी शब्द में संधि पूछा गया है 31 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट आपसे है, क्या बनेगा सबसे पहले, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा मतलब 1000 वर्षों का समूह, इसका अर्थ होता है 1000 वर्षों का समूह होता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पर सहस्त्र, क्या निकलेगा, सहस्त्र, ये शब्द निकलेगा। लास्ट में क्या लगा है, अब्दी है, अब्दी। और अब्दी की अगर बात करते हैं, क्योंकि बड़ा की मात्रा यहाँ पर दी गई थी, मात्रा आपकी दी गई है ना ये वाली मात्रा, तो एक तो यहाँ पर छोटा इसमें होगा और छोटा टूट जाएगा, तो अब्दी आपका हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपका दिया गया है अध्यावसाय शब्द में विलोम पूछा गया है।
अध्यवसाय का विलोम पूछा गया है 32 में, ऑप्शन सी हो जाएगा अन लगा दीजिएगा, इसका विलोम आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अनावृष्टि पूछा जाता है, अनावृष्टि का, तो अनावृष्टि का विलोम होता है अतिवृष्टि होता है। अधिकारी का होता है अनधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों यहां पर देखिए 33 नंबर में ऑप्शन दिया गया है शक्र होता है, पुरंदर होता है, वासव होता है, लेकिन पिनाकी नहीं होता है दोस्तों। पिनाकी होता है महादेव का होता है, महादेव, महादेव का होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है अवीरा शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइएगा। अवीरा किसे कहते हैं दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया भी है, अवीरा जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं। चलिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो दोस्तों उसे कहते हैं, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में पुल्लिंग स्त्रीलिंग युग्म आपका गलत दिया गया है, तो 35 में देखिएगा दिया गया है चौधरी का चौधरानी, है ना, चौधरी का चौधरानी, सेठ का सेठानी, नाई का नाइन, ऐसा होता है क्या भाई। चलिए देखो, नाई का नाइन जो दिया है आपका गलत दिया है, ऑप्शन जो आपका दिया है सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये मात्रा हटा देते तो आपका सही हो जाता, ठीक है, ये मात्रा अगर हटा देते ऊपर की तो सही हो जाता, और पड़ोसी का पड़ोसी होता ही है। आगे बताइएगा, यहाँ पर दिया गया है आपसे अगला पॉइंट, अरे चौधरी का चौधरी धन आइन बराबर चौधराइन, इस वाले पॉइंट में ये जो दिया गया है चौधरी, है ना, चौधरी धन आनी चौधरानी, हाँ दोनों प्रकार से हो सकते हैं, दोनों प्रकार से हो सकते हैं, चौधरी धन आनी चौधरानी भी हो सकता है, और चौधरी धन आइन मतलब चौधराइन, दोनों आपका बनता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश, गद्यांश को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर अन्याय का अन्य और अन्याय का प्रेम से, मतलब यहाँ पर देखो गद्यांश नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट आपके ग्रामर पोर्शन से ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है आहूति, और आहूत का जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, तो आहूत मतलब होता है बलिदान दोस्तों, क्या होता है, बलिदान होता है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्राणों, और प्राणों में आपसे पूछा गया है प्राणों, तो यहाँ पर वचन किसकी दृष्टि से, वचन की दृष्टि से किस रूप में प्रयोग होता है, तो ये प्राण जो होते हैं दोस्तों बताइए किस में होते हैं प्राण, तो प्राण जो होते हैं हमेशा बहुवचन में होते हैं दोस्तों, हमेशा बहुवचन में ही होते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, बहुवचन के रूप में। अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे, कह रहा है प्रेम, और प्रेम जो आपका है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, प्रेम जो आपका है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, बताइए जल्दी से। तो देखिए भाई 38 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, ये पुल्लिंग है, प्रेम कैसा है ना, तो आपसे जवाब क्या हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। प्रेम कैसा है, जो लल्लू लाल होते हैं वही लल्लू प्रेम करते हैं, तो लल्लू लाल प्रेम सागर, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, कह रहा आपसे कर्ता, मतलब आपसे पूछा गया है कि कर्ता दिया गया है, रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखो ता का परिवर्तन दोस्तों, ता का परिवर्तन किस में हो जाता है, त्रा में हो जाता है, तो कर्ता का हो जाएगा कत्री, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, जैसे नेता का नेत्री हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे अन्याय का ही आदान प्रदान होता है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल इनमें से कौन सा हो जाएगा, कह रहे हैं अन्याय का ही आदान प्रदान होता है, इसमें पूछा गया भूतकाल, और भूतकाल की अगर बात करते हैं तो देखिए कह रहे हैं अन्याय का ही आदान प्रदान होता था, लेकिन अपूर्ण आपसे पूछा गया है तो हो रहा था। देखिए यहाँ पर आंसर आपका है कौन सा, डी नंबर, हो रहा था, और हो रहा था मतलब ये क्या है, क्रिया अभी पूरी नहीं हो रही है, ये आपका अपूर्ण भूतकाल में हो गया, डी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यहाँ पर गद्यांश आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है हृदय शब्द का हृदय तत्सम शब्द का तद्भव बताना है, हृदय का आपको बनाना है दोस्तों तद्भव, और तो तद्भव ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा हिया, क्या हिया जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, हिया कह सकते हैं या तो हिया कह सकते हैं, हिया मतलब मात्रा भी न लगाइएगा तो भी आपका चल जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कृत्रिम का उचित विलोम क्या होता है, तो वही कोई चीज कृत्रिम है जो आपकी बनाए गए, मतलब कह सकते हैं कृत्रिम दिया है, तो कृत्रिम मतलब जो हम लोग जैसे कोई चीज बनाते हैं, तो इसका जो आपका विलोम हो जाएगा क्या, यहाँ पर प्राकृतिक हो जाएगा। आजकल मार्केट में देखते हैं कि बहुत कृत्रिम चीजें बनाई जाती हैं, है ना, पेड़ पौधे भी कृत्रिम बना देते हैं ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन देते थोड़ा हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है एक से अधिक शब्दों से बना शब्द आपका कौन सा है, सॉरी एक से अधिक प्रत्ययों से बना हुआ शब्द कौन सा है, 43 नंबर में। ऐसा क्वेश्चन आपको हिंदी में हमने आपको सॉल्व भी कराया है, तो देखो यहाँ पर 43 नंबर में, चलिए तो 43 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा मानवता। अब मानवता को कैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे मनु, इसका मन जो आपका है ये आपका मूल शब्द आपका है, इसमें एक शब्द निकलेगा छोटा और एक शब्द निकलेगा बड़ा ता, तो इसमें दो आपके प्रत्यय इस प्रकार से निकलेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आपके हुए हैं, तो चलिए 44 नंबर लॉक करिएगा। तो 44 में देखिए यहाँ पर अगर आप लोग डी निकाल देंगे लेकिन आ शब्द निकालेंगे तो जा को कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एक मूल शब्द होना आवश्यक है, एक मूल शब्द होना आवश्यक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आपसे जो बी नंबर आपको दिया गया है इसमें से, तो निकलेगा सबसे पहले वी, और इसके बाद क्या निकलेगा, इसके बाद क्या निकलेगा, इत निकलेगा, इत निकलेगा इत, तो एक बीच में जो बना बीच में जो बचा है वो क्या बचा है,
बीच में जो बचा है वो आपका क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया खंड, है ना, क्या निकल गया खंड, और ये शब्द निकला कि नहीं, एक शब्द 100% अच्छा निकलेगा ही निकलेगा, है ना, और इत आपका हो गया और आपका वी हो गया, इसको ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कह रहा आपसे ध्वंसा और शेष शब्द में कौन सी संधि है, ध्वंसा और शेष में जो संधि है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर 45 में, तो क्या जवाब हो जाएगा, ध्वंस धन अवशेष, मतलब ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दीर्घ संधि, ध्वंस धन अवशेष, छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपके यहाँ पर जी के आ गए दोस्तों। अब आइए जी के में यहाँ पर लॉक करिए, छक्के उड़ा उड़ा के मारिए, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, तो चलिए जल्दी से बताइए। कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, चलिए भारतीय अनुसंधान संस्थान जो स्थित है कहाँ पर है दोस्तों, 51 नंबर में, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो ये आपका पड़ता है कहाँ दोस्तों, आपका भारतीय कृषि अनुसंधान पूछा है ना, आपके नई दिल्ली में है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है दोस्तों, याद रखिए, इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ दोस्तों ये कब हुआ था, यहाँ पर आंसर लॉक करना है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है ना, और यहाँ पर लाइक शेयर सभी लोग करिएगा, अपने सर के लिए तो लाइक कर ही सकते हैं, है ना, तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ पर देखो 52 की अगर बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा 1987 में, कब, 1987 में क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत की क्षीणता पर नियंत्रण के लिए था, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, चलिए बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु में है, कहाँ पर है, तमिलनाडु, जिसका ऑप्शन आ रहा है राइट हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाते हैं दोस्तों, बताइए कब मनाते हैं, 54 नंबर में क्या हो जाएगा आपके 22 मार्च को दोस्तों, 22 मार्च इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नाम सुना होगा, वहां पर 1992 को पर्यावरण और विकास का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था, वहां पर आपकी इसके बारे में भी बात की गई थी, तो यहां पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 2022 में जल दिवस मनाया गया है और उसका पूछा गया थीम क्या है, ये भी तो पूछ सकता है थीम क्या है, तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना, ये इस बार का क्या रखा गया है, आपका थीम रखी गई है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो जवाब क्या हो जाएगा, ये एनी बेसेंट है दोस्तों, याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर ले, जो कि लद्दाख में किया जाता है दोस्तों, आपका लॉक हो जाएगा आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। और यह त्योहार होता कब है, तो जून महीने में जो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु पूर्णिमा तभी आपका मनाया जाता है, और ये पहली बार मनाया गया था 1997 में, कब, 1997 में। अगला दिया गया है पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है, पोलो को हमने लिखा कैसे, ऐसे लिखा, तो देखो आपके कितना बन गया 4, तो ऑप्शन क्या हो गया बी नंबर। अगर वाटर पोलो हो जाता है तो, या वाटर में 3 वर्ड होते तो आप लोग 3 और जोड़ देते तो बन जाते 7, तो यहाँ पर जब पूछा गया था तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, लाजवाब भाई, आज का जो पैटर्न है वो बहुत ही आपका आनंददायी है, बेहतरीन आपका है, अच्छा है, लगभग देखा जाए तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो आपके इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इसी मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपका इस बार का मॉडल पेपर होना है लगभग इसी प्रकार का पैटर्न होना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है आपका जवाब 58 में क्या बनेगा, 58 क्या हो जाएगा मनीला, क्या हो जाएगा मनीला, इसका जो आंसर है दोस्तों राइट हो जाएगा, मनीला में है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है मोंगिया पत्तन किस देश में स्थित है, मोंगिया पत्तन, तो जवाब क्या बनेगा, जवाब हो जाएगा बी नंबर बांग्लादेश में दोस्तों, ये बांग्लादेश में स्थित है, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की दोस्तों, ये आपके सी नंबर वायलिन क्षेत्र में, वायलिन इसका जो आंसर है वो आपका राइट इसका आंसर है हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर करंट अफेयर आ गया है। अब आप लोग करंट अफेयर के तो शेर हैं, हमें मालूम है कि आप लोग करंट अफेयर के शेर हैं, तो चलिए आइए यहां पर सॉल्व करिए करंट अफेयर। कह रहा आपसे कि 12 मई 2022 को किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। 91 का जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका नाम है सुखोई 30, क्या सुखोई 30 इसका ऑप्शन है, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये लड़ाकू विज्ञान MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि चर्चा में रही PM वाणी योजना का जो संबंध है वो किससे है, PM वाणी का जो संबंध है वो आपकी किससे है, तो दोस्तों ऑप्शन से हो जाएगा वाईफाई से है दोस्तों, किसे, ये वाईफाई से है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर वाईफाई से है। और इस सुविधा की शुरुआत 100 रेलवे स्टेशनों पर हुई है और ये जनहित हितैषी सेवा आपका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर्स गेम्स 2022 के
द्वितीय संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? चलिए, खेलो मास्टर गेम्स 2022, इसका द्वितीय संस्करण का आयोजन हुआ है दोस्तों, याद रखिए आपका डी नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर है? नई दिल्ली में किया गया है। जो आपके युवा मामले व खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका क्या किया है, तो कह सकते हैं स्टार्टिंग किया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी आपकी बनी है दोस्तों 94 का ऑप्शन सी हो जाएगा रिलायंस है। ऑप्शन सी हो जाएगा रिलायंस, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इवोनेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? चलिए 95 में ऑप्शन बी ए हो जाएगा नीति आयोग। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान के अटल इवोनेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन ए नंबर आपका राइट होगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो देखिए यहाँ पर 96 का ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर है, चेक गणराज्य है। ऑप्शन बी हो जाएगा चेक गणराज्य। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाते हैं 97 में? तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा डी 16 मई को मनाते हैं दोस्तों, 16 मई इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है? जवाब अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, लॉक करिए। आपका जो जवाब बने दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब लॉक करना है, जल्दी से लॉक करिए। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में दोस्तों। कहां पर है? लुम्बिनी, इसका जो ऑप्शन है आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं 99 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके 15 मई को दोस्तों, याद रखिए 15 मई को मनाया जाता है। 2022 का जो आपका थीम रहा है वो रहा है परिवार और शहरीकरण। क्या? परिवार और शहरीकरण ये आपका थीम रहा है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया है कि 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। यह किस राज्य में है? लाजवाब क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, 100 को ऑप्शन लॉक करिए। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, जवाब यहां पर देख सकते हैं, आपका 100 का जो ऑप्शन है दोस्तों राइट हो जाएगा, डी नंबर है, राजस्थान में दोस्तों। राजस्थान इसका जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में बूंदी जिला है। क्या? बूंदी जिला है। बूंदी जिले के रामगढ़ गांव के निकट बूंदी शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर जाएंगे तो वहां पर आपकी स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान के अन्य 3 टाइगर रिजर्व आपके हैं, वो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, एक सरिस्का टाइगर है और एक आपका है मुकुंदरा हिल्स टाइगर। ये तीनों आपके अच्छे हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो आपके मॉडल पेपर था आज का बेहतरीन था, लाजवाब था दोस्तों, बहुत ही लाजवाब था, बिल्कुल लल्लन टॉप वाला आपका ये मॉडल पेपर आया है। संभवतः आपका अगर पेपर बने तो यही लेवल रहना चाहिए, इससे ज्यादा कठिन आपका नहीं आएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। इससे ज्यादा कठिन आपका पेपर नहीं आएगा, यही आपका लेवल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार